आज मैं तुमसे एक ऐसा सत्य कहने आया हूं जो शायद तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल दे। और आज मैं तुमसे किसी युद्ध की बात नहीं करूंगा, ना ही किसी चमत्कार की। मैं तुम्हें तुम्हारी ही कहानी सुनाऊंगा। एक ऐसी कहानी जिसे तुम हर दिन जीते हो लेकिन कभी समझ नहीं पाते। आज सुबह जब तुम्हारी आंख खुली थी तब तुम्हारे सामने दो जिंदगियां खड़ी थी। एक वो जो तुम रोज जीते हो और एक वो जो तुम जीत सकते थे, लेकिन तुमने बिना सोचे फिर वही पुरानी आदतें चुन ली। वही डर, वही बहाने, वही कल से शुरू करूंगा वाला वादा। और धीरे धीरे एक और दिन तुम्हारी जिंदगी से निकल गया। तुम रोज कहते हो, बस मेरी किस्मत बदल जाए। लगता है भगवान ने मेरे लिए कुछ अच्छा लिखा ही नहीं। शायद मैं दूसरों जितना काबिल नहीं हूं। लेकिन आज मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं। अगर मैं इसी पल तुम्हारी किस्मत बदल भी दूं, तो क्या तुम सच में उस बदली हुई किस्मत को संभाल पाओगे? इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत बड़े सपने देखता था। कभी कहता मैं बिजनेसमैन बनूंगा, कभी कहता दुनिया घूमूंगा, कभी कहता अपने माँ बाप का हर सपना पूरा करूंगा। लेकिन हर सपने के साथ एक बुरी आदत भी चलती थी। वो हर काम कल पर छोड़ देता था। सुबह अलार्म बजता, वो कहता कल से जल्दी उठूंगा। किताब खोलता, 2 मिनट बाद मोबाइल उठा लेता। कोई नया काम शुरू करता, थोड़ी मुश्किल आती और कहता ये मेरे बस की बात नहीं। साल बीत गए, सपने वही रहे, सिर्फ उम्र बढ़ती गई। एक रात वो घर की छत पर अकेला बैठा था। आसमान में हजारों तारे चमक रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर अंधेरा था। उसने धीरे से कहा, हे कृष्ण, अगर तुम सच में हो तो मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदलते? उसी पल एक ठंडी हवा चली, चारों तरफ एक कोमल प्रकाश फैल गया और मैं उसके सामने खड़ा था। वो मुझे देखकर हैरान रह गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पूछा, कृष्ण, क्या मेरी किस्मत इतनी बुरी है कि मैं कभी सफल नहीं हो सकता? मैं मुस्कुराया। मैंने उससे कहा, नहीं आरव, तुम्हारी किस्मत बुरी नहीं है। तुम्हारी आदतें तुम्हारी किस्मत से ज्यादा ताकतवर हो गई हैं। वो मेरी तरफ देखने लगा। उसके चेहरे पर पहली बार सन्नाटा था। मैंने उसे एक खाली कागज दिया और कहा, इस कागज पर अपने सपने लिखो। उसने लिखना शुरू किया। एक बड़ा घर, माँ बाप की खुशी, अपना बिजनेस, पैसों की आजादी, सुकून, सब कुछ लिख दिया। फिर मैंने उससे कहा, अब इस कागज के पीछे अपनी रोज की आदतें लिखो। इस बार उसका हाथ रुक गया। उसने धीरे धीरे लिखा, देर तक सोना, हर बात को कल पर टालना, मोबाइल पर घंटों बर्बाद करना, गुस्सा करना, खुद पर भरोसा ना करना, मेहनत से पहले बहाने बनाना। जब वो लिख चुका, मैंने दोनों तरफ देखा और मुस्कुराया। फिर मैंने उससे एक ही बात कही, आरव, तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने वाली आदतें बहुत छोटी हैं। इंसान को उसकी किस्मत नहीं, उसकी रोज की आदतें उसकी मंजिल तक पहुंचाती हैं। वो चुप था। उसने पहली बार अपनी हार की असली वजह देखी। उसने समझा कि वो दुनिया से नहीं, खुद से हार रहा था। मैं उसके पास बैठा और कहा, सुनो, असंभव का मतलब ये नहीं होता कि काम मुश्किल है। असंभव का मतलब सिर्फ इतना होता है कि तुम अभी तक वो इंसान नहीं बने हो जो उस काम को कर सके। जिस दिन तुम खुद को बदल लोगे, उस दिन तुम्हारी दुनिया खुद बदलना शुरू कर देगी। और आज मैं वही बात तुमसे कह रहा हूं। शायद तुम आरव नहीं हो, लेकिन तुम्हारी कहानी उससे अलग भी नहीं है। तुम्हारे सपने भी बड़े हैं, लेकिन क्या तुम्हारी आदतें भी उतनी ही बड़ी हैं? इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें खुद देना होगा, क्योंकि आज की रात के बाद या तो तुम वही पुरानी जिंदगी जियोगे या फिर एक नया जीवन शुरू करोगे, जहां तुम दुनिया को नहीं, सबसे पहले खुद को बदलने का संकल्प लोगे। आरव मेरी बातों को ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी एक सवाल था। उसने धीरे से पूछा, कृष्णा, अगर सिर्फ आदतें ही सब कुछ बदल सकती हैं, तो फिर इतने सारे लोग पूरी जिंदगी मेहनत करके भी सफल क्यों नहीं होते? मैं हल्का सा मुस्कुराया और उससे कहा, कल सुबह सूरज निकलने से पहले गांव के पुराने बरगद के पेड़ के पास मिलना। वहां तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का उत्तर मिल जाएगा। अगली सुबह आरव वक्त से पहले ही पहुंच गया। आसमान अभी हल्का नीला था। चिड़ियों की आवाज आ रही थी। ठंडी हवा चल रही थी। मैं पहले से ही उस बरगद के नीचे खड़ा था। मैंने उससे बिना कुछ कहे अपने साथ चलने को कहा। हम दोनों जंगल के अंदर काफी दूर तक चले। कुछ देर बाद हम एक शांत सी झील के पास पहुंचे। पानी इतना साफ था कि उसमें पूरा आसमान दिख रहा था। मैंने आरव से कहा, इस झील में देखो, तुम्हें क्या नजर आ रहा है? उसने कहा, मुझे अपना चेहरा दिख रहा है। मैंने झील में एक छोटा सा पत्थर फेंका।
तुरंत पानी में लहरें उठने लगी और उसका चेहरा गायब हो गया। मैंने पूछा, अब क्या दिख रहा है? उसने कहा, अब कुछ भी साफ नहीं दिख रहा। मैं बोला, बस यही तुम्हारी जिंदगी है। तुम्हारी क्षमता कभी गायब नहीं होती, लेकिन तुम्हारे मन की बेचैनी, डर, गुस्सा और बहाने उस झील की लहरों की तरह तुम्हारी असली पहचान को छुपा देते हैं। आरव चुप हो गया। मैंने उससे फिर पूछा, तुम रोज कितनी बार दूसरों से अपनी तुलना करते हो? उसने शर्माते हुए कहा, बहुत बार। मुझे लगता है सब मुझसे आगे निकल गए हैं। मैं मुस्कुराया और कहा, जब एक पेड़ आम देता है और दूसरा बरगद की छाया देता है, तो क्या दोनों एक दूसरे से जलन करते हैं? आरव ने तुरंत कहा, नहीं। तो फिर इंसान ही क्यों अपनी तुलना हर किसी से करता रहता है? उसके पास कोई जवाब नहीं था। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, जिस दिन तुम दूसरों की रफ्तार देखना छोड़ दोगे और अपना रास्ता देखना शुरू कर दोगे, उस दिन तुम्हारे अंदर का डर आधा खत्म हो जाएगा। फिर मैंने उससे एक पुरानी लकड़ी उठाकर दी। मुझे इसे तोड़कर दिखाओ। उसने आसानी से तोड़ दिया। फिर मैंने 10 लकड़ियां एक साथ बांध कर दी। इस बार उसने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वो उन्हें तोड़ नहीं पाया। मैं बोला, एक बुरी आदत अकेली हो तो उसे तोड़ना आसान होता है, लेकिन जब आलस, मोबाइल की लत, डर, बहाने और खुद पर शक एक साथ जुड़ जाते हैं, तब इंसान को लगता है कि वो कभी नहीं बदल सकता। लेकिन याद रखना, ये मजबूत नहीं हुए हैं, सिर्फ एक साथ बंधे हुए हैं। हर दिन सिर्फ एक बुरी आदत को कम करो। एक दिन मोबाइल कम, दूसरे दिन गुस्सा कम, तीसरे दिन बहाने कम। धीरे धीरे वो पूरा गुच्छा खुद टूट जाएगा। आरव की आंखों में पहली बार उम्मीद दिखाई दी। उसने पूछा, कृष्णा, क्या सच में इतना छोटा बदलाव मेरी पूरी जिंदगी बदल सकता है? मैं मुस्कुराया। आरव, हिमालय भी रेत के छोटे छोटे कणों से बना है। समुद्र भी एक एक बूंद से भरता है और एक महान